क्या वो सीक्रेट होता है जिसको फॉलो करके ये सेलिब्रिटीज़, ये बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ इतने बड़े बड़े लेक्चर्स, मीडिया में इंटरव्यूज़ और इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशंस देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज़बरदस्त होती हैं, उनके बोलने का तरीका इतना बढ़िया होता है कि आप भी अमेज़ हो जाते हैं कि काश मैं इस तरह से इंग्लिश बोल पाता या हिंदी में भी इतने अच्छे तरीके से बोल पाता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या वो सीक्रेट होता है जिसको फॉलो करके ये सेलिब्रिटीज़, ये बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ इतने बड़े बड़े लेक्चर्स, मीडिया में इंटरव्यूज़ और इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशंस देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप भी उन तरीक़ों को फॉलो करके ऐसे ही इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ। बट बिफोर वी स्टार्ट दैट, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हु एम आई? ऑफ कोर्स यू वुड लाइक टू नो। माई नेम इज़ मोहम्मद यासर and I am a HR professional. I have done my schooling from a government school like most of you, and I was the topper of my school. I got admission in Zakir Hussain College, which is under Delhi University. And after the graduation, I started working with advanced group of companies. That was my first company as assistant HR, and simultaneously I was pursuing my MBA from MIT University, which was a distance learning. For example, you can say that was a part-time course. After completing 3 years in advanced group of companies, I joined Lenskart.com as well as I completed my MBA from MIT University. I worked for 2 years in Lenskart.com. You all know what Lenskart.com is. They sell spectacles. And after completing 2 years in that company, I started working in MBD Group. I think आप सभी जानते हैं MBD क्या है। MBD की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो वो है मल्होत्रा बुक डिपो। MBD की कुंजी आया करती थी, आप सभी ने अपने स्कूल में कभी ना कभी शायद पढ़ी ही होंगी। सो ओवरऑल आई हैव 12 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एज एन HR प्रोफेशनल। आई एम ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, स्पीकर एंड ए कंटेंट क्रिएटर, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट वीडियो एंड द Day 7 वीडियो। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर वेटिंग फॉर दैट वीडियो। परवेज सर थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, तो शायद कल या परसों में हम Day 8 की वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लासेस चल रही हैं, जिनकी फर्स्ट टू 7 डेज़ की वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। और 8th डे की वीडियो हम ज़रूर जल्दी ही लेकर आने वाले हैं। तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सो दैट्स इट अबाउट माई बेसिक इंट्रोडक्शन एंड नाउ विल मूव टू द सब्जेक्ट, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ वो ट्रिक जिनको फॉलो करके आप भी ज़बरदस्त इंग्लिश बोल सकते हैं, या कोई भी लैंग्वेज आप जिसे फॉलो करते हैं, जिसे सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। देखिए, आप कोई भी लैंग्वेज बोलना चाहते हैं, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश बोलने के लिए 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इनको मैं कैटेगराइज करूँगा 2 चीज़ों में, एक इनपुट और एक आउटपुट। तो आउटपुट के लिए इनपुट का होना ज़रूरी है। एक कार कैसे चलेगी? एक कार के अंदर पेट्रोल डलेगा, यानी कि इनपुट जाएगा, तभी वो कार चलेगी। इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो ही बल्ब जलेगा और रोशनी आएगी। तो एक आउटपुट के लिए इनपुट का होना ज़रूरी है। हम खाना खाएंगे तभी एनर्जी आएगी। इसी तरह से अगर इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, हमें बोलना है, तो उसके लिए भी हमें कुछ इनपुट चाहिए, और उस इनपुट को हम कहते हैं रीडिंग और लिसनिंग। ये हमारा इनपुट में आता है। और आउटपुट में क्या आता है हमारा? स्पीकिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, सुनेंगे, बोलेंगे। रीडिंग, राइटिंग, सुनेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं जिन्हें हम फॉलो करके अपनी पकड़ इंग्लिश के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त कर सकते हैं। अब इन 4 चीज़ों को फॉलो कैसे करना है, हम क्या सुने, क्या पढ़ें, क्या लिखें, किसके साथ बोलें, हम तो किसी को जानते ही नहीं हैं। मैं तो अपने दोस्त से 10 मिनट मिलता हूँ, उसमें हम हिंदी में बात करते हैं और घर को चले जाते हैं। किससे बात करूँ इंग्लिश में, कैसे मेरी स्किल इम्प्रूवमेंट होगी? तो चलिए उसी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रीडिंग की। रीड क्या करना है? अगर आप अपने स्कूल की किताबें उठाकर पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, लेकिन हमारा उसमें इंटरेस्ट तो आता नहीं है, हमें वो चीज़ें अच्छी तो लगती नहीं है, तो हम क्या करेंगे? रीडिंग के लिए आप वो चीज़ पढ़िए जो आपको अच्छी लगती है। कॉमिक बुक पढ़िए,
फ़नी बुक पढ़िए, जो भी आपको अच्छा लगता है, मोटिवेशन स्टोरी पढ़िए, गूगल पे जाइए, किसी भी तरह की कोई भी स्टोरी आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए, लेकिन इंग्लिश में पढ़िए। उससे आपकी जो है रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होगी, इनपुट आएगा और आउटपुट के लिए हमारे पास मटेरियल इकट्ठा होगा। अब दूसरे हम इनपुट की हम बात करते हैं, वो है लिसनिंग। लिसनिंग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए भी है कि अगर आपको बोलना है तो उसके लिए सुनना ज़रूरी है। अगर हम किसी का सवाल नहीं समझ पाएंगे, अंग्रेज़ी में कोई हमसे कोई सवाल कर रहा है, तो हम बोलेंगे कैसे? बोलना बहुत ज़रूरी है। इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कैसे सीखी अपनी लाइफ में कैसे। और मैंने कभी कोई इंग्लिश स्पीकिंग क्लास नहीं ली है, लेकिन मैं इंग्लिश अच्छे से बोल सकता हूँ, और उसको मैंने कैसे सीखा वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। तो हम सुनेंगे तभी हम बोलेंगे। कोई हमसे सवाल करता है, अगर वो हम सवाल ही समझ नहीं पाएंगे तो हम बोलेंगे क्या? समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो समझना, सुनकर समझना भी इम्पॉर्टेंट है। सुनेंगे कैसे? कुछ हमारे इंटरेस्टेड चीज़ होनी चाहिए तभी हम सुनेंगे, फालतू बातें तो हम सुनते नहीं हैं। तो आप मैच की कमेंट्री सुन सकते हैं, अगर आपको मैच देखना पसंद है, स्पेशली कोई इंडियन प्लेयर, इंडियन पर्सनैलिटी अगर कमेंट्री कर रही है तो उसकी आप कमेंट्री सुनिए। दूसरा, आप अगर फाइटिंग देखते हैं तो WWE देखिए, फाइट देखिए, उनकी कमेंट्री सुनिए। लगातार सुनेंगे आपको समझ में आने लगेगी। तीसरा, आप मूवीज़ देखिए, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। मूवीज़ देखेंगे, उसमें जो बोला जाता है वो समझेंगे, उसके साथ साथ आप उसमें रीडिंग भी कर सकते हैं। वो कैसे? आप मूवी का सबटाइटल ऑन कीजिए, एक मूवी को 4 बार देख डालिए, समझ जाएंगे पूरी। और मैं गारंटी देता हूँ, उस मूवी को देखने के बाद एक अंदर से आपको फीलिंग आएगी कि हाँ यार मैं बोल सकता हूँ। अंदर से लगेगा, एक एनर्जी आएगी अंदर से कि मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश। क्योंकि मुझे आई थी जब मैंने पहली अपनी मूवी देखी थी इंग्लिश में, तो वो एनर्जी आपको भी आने वाली है। तो रीडिंग और लिसनिंग आप सिर्फ मूवी से ही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट आपको कैसे करना है? राइटिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप डायरी लिख सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप डायरी लिखिए। मैंने कैसे इम्प्रूव की? मैं ऑफिस में काम करता था, मुझे ईमेल लिखने होते थे तो मैं ईमेल लिखा करता था, मुझे लेटर्स बनाने होते थे तो मैं लेटर्स बनाया करता था। तो हमारी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो कैसे इम्प्रूव होती हैं? हम एग्ज़ाम देते हैं, हमें नोटिस लिखने होते हैं, हमें एप्लीकेशन लिखनी होती है, हमें लेटर लिखने होते हैं, तो वहाँ हमारी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है। हम समझ नहीं पाते यार, हमसे क्यों ये एप्लीकेशन लिखवा रहा है, हमें क्या करना है इसका एप्लीकेशन का, हमसे क्यों नोटिस लिखवा रहा है, हम क्या करेंगे? उससे आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, और राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होगी तो आपकी स्पीकिंग इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप लिखें। अब हम बात करते हैं चौथा, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्पीकिंग। कोशिश कीजिए बोलने की, किसी को भी पकड़िए, अपने दोस्त को पकड़िए, इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए। गलत सही जैसे भी है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ यहाँ मैंने गलत बोला, यहाँ मैंने सही बोला। और अगर आपके साथ कोई नहीं है, मैं आपके साथ एक एप्लीकेशन शेयर करूँगा जिसमें आप इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। वो उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जल्दी ही। और सबसे बेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका यही है, अगर आपके पास आसपास माहौल नहीं है तो आप उस ऐप को यूज़ कीजिए। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने इस्तेमाल किया, चलते फिरते कुछ भी करते हुए मैं माइंड में सेंटेंस बनाता हुआ चला करता था अपने माइंड के अंदर। ये एक इमेजिनेशन, ये जो आप ब्रेन आपके पास है ना, ये एक सागर है बहुत बड़ा, इसके अंदर डूब जाइए, कुछ भी इमेजिन कीजिए और उसको इंग्लिश में तब्दील कीजिए, इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव हो जाएगी। आप हल्के हल्के कुछ भी बोलते हुए चलिए, आई हैव डन दैट, आई हैव टू डू दैट, आई हैव टू गो देयर। तो कुछ भी आप, जो भी आपके मन में आता है, जो भी कुछ भी आप बोलते हुए चलिए, हल्के हल्के मन ही मन में, कि दूसरे को ये ना लगे कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अकेले खुद बोलते हुए नहीं चलना, क्योंकि लोग आपको पकड़ के पागल खाने भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो स्पीकिंग यहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और ये लास्ट रिसोर्ट है। सबसे पहला रिसोर्ट यही है कि आप अपने टीचर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ बैठकर इंग्लिश स्पीकिंग कीजिए। शीशे के सामने खड़े होकर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, सेंटेंस बनाइए, कुछ भी बोलिए, जो भी आपके मन में आता है लगे रहिए, हार मत मानिए। आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो है इम्प्रूव हो जाएगी। डेली एक सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको खड़े होकर हैंड टू हैंड उस सब्जेक्ट के ऊपर बोलना है। आप सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, उसके बारे में लिखिए।
लिखकर आपको याद नहीं करना है, आपको लिखना है, इससे आपको राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी। उसको शीशे के सामने खड़े होकर आपको बोलना है। पहली बार में नहीं बोल पाते आप, उसको पढ़िए, याद कीजिए, फिर बोलिए। आपकी स्पीकिंग इंग्लिश इम्प्रूव होगी, आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा और वक्त आ जाएगा कि आप इंग्लिश भी बोलना स्टार्ट कर देंगे। पहली बार में आपको लिखने के बाद याद करना पड़ेगा, फिर बोल पाएंगे। दूसरी बार में आपको याद करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और तीसरी बार में शायद आप लिखेंगे और उसके बाद डायरेक्ट बोलेंगे और चौथी बार में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप टॉपिक चूज़ करेंगे और आप बोल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि वो जो टॉपिक है उसके बारे में आपको हिंदी में कुछ ना कुछ आना चाहिए, तभी आप उसको इंग्लिश में बोल पाएंगे। समझ रहे हैं ना आप? तो आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए एंड आई कैन अश्योर यू विल बिकम ए वेरी गुड स्पीकर। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगा आपसे। ये मेरी पहली वीडियो थी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो को देखकर कैसा लगा, कुछ अंदर से लगा, कुछ मोटिवेशन आया, कुछ इनपुट मिला, तो आप आउटपुट नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे सजेशन दीजिएगा आपको किस तरह की वीडियो पसंद है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको इंग्लिश स्पीकिंग करने में, तो मैं कोशिश करूँगा आपको सॉल्यूशन देने की। और अगर आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो डले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।